ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही यानी शिव बाबा से ही प्यार करना। इस देह को देखते हुए भी नहीं देखना। आज की मुरली में, पूरी मुरली में बाबा ने अनेक प्रकार से हम बच्चों को समझानी दी। चाहे वो प्रश्न उत्तर है, चाहे पूरी मुरली है, अनेकों बार कहा और अनेकों एग्जाम्पल देके समझाया कि देह को देखते हुए भी नहीं देखना है। उस निराकार बाबा को याद करना है। आज तो जैसे कहते थे बाबा के, आत्मा आत्मा को भाई भाई देखना है। बाबा ने कहा कि देखना ही नहीं, सामने वाले शरीर को देखते हुए एक निराकार बाबा को ही याद करते रहना है। आत्मा आत्मा भाई के लिए भी नहीं कहा आज पूरी मुरली में। सिर्फ एक ही बात कही, विदेही बन, विदेही बाबा को याद करो, इसी में कल्याण समाया हुआ है। बाबा इस बात पे इतना फोकस हमारा इसलिए करवाते हैं, बड़ा साइंटिफिक समझने की बात है। जैसे सूरज की रोशनी है, वो पूरा चारों तरफ बिखर रही है, सब कुछ चल रहा है, पर जहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है तो वो ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, और उससे चाहे वो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है। वो एक शक्ति बन गया है। ऐसे ही बाबा से सर्वगुण सर्व शक्तियां इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हर क्षण हर वक्त बरस रही हैं, बाबा से निकल रही हैं। पर जब हम देह अभिमान में हैं, देह अपने आप को समझ रहे हैं, देह भान में हैं, और दूसरी आत्मा को भी शरीर रूप में देख रहे हैं, तो वो शक्तियां गुण हम आत्मा रिसीव नहीं कर सकती, क्योंकि चैतन्य शक्ति तो आत्मा है। यह शरीर तो है असत्य, और वो है सत्य, और परमात्मा भी सत्य है। तो जो सत्य की शक्तियां हैं, चैतन्य शक्तियां हैं, ये उसी चैतन्य शक्ति में जाएंगी। अगर शरीर के द्वारा सबको रिसीविंग होनी होती तो फिर तो सभी पावन बन जाते, सभी सतो प्रधान बन जाएंगे। जिसने कुछ किया ही नहीं, फिर तो बिना कुछ किए, बिना ज्ञान के बन जाएगी, अगर शरीर के द्वारा रिसीविंग होती। फिर जैसे सूर्य की रोशनी से सोलर प्लांट लगा के तो रिसीविंग की जा रही है ना जी। फिर तो नहीं तो ये सूर्य की ऊर्जा तो हर वक्त कितनी फैल रही है। गर्मियां भी आने वाली हैं और तेज होने वाली आ गई हैं, कहने वाला और तेज होंगी। फिर तो उस ऊर्जा का अगर अपने आप ही सदुपयोग ऊर्जा शक्ति में बदल जाती तो सोलर प्लांट लगाने की जरूरत ही नहीं थी। इसी प्रकार से जब हम स्वयं को आत्मा देखते हैं और दूसरे आत्मा भाई को भी आत्मा के रूप में देखते हैं, तब हमारे को दूसरे आत्मा भाई को आत्मा के रूप में इसलिए देखना है क्योंकि देह नहीं देखना है। बाबा ने तो आज ये कहा है कि उस वक्त भी बाबा की याद रहे, बाबा को ही याद करना। तो फिर हमें वो जो शक्तियां बाबा गुण खजाने वरदान दे रहे हैं, वो हमें रिसीविंग होती रहेगी, और फिर हम एक्स्ट्रा दुआओं के पात्र बन जाएंगे। फिर प्रश्न उत्तर में भी इसी से रिलेटेड था कि बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है, और स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी। तो देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। तो जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो बुद्धि भी स्वच्छ बनेगी, शुद्ध सोने का बर्तन बनेगी। इन मुरलियों के अंदर जो भी पॉइंट आते हैं, उनको समझना आसान सरल होगा। किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ही समझ में आ जाएंगे सारे point। हम आत्मा की जो कोई ना कोई, हर आत्मा की अलग अलग कमी कमजोरी है। कोई में कोई बड़ा विकार है, किसी में कोई बड़ा विकार है, किसी में कोई बड़ी कमी कमजोरी है। तो जब आत्मा का अभ्यास किया जाता है तो वो कमी कमजोरी भी स्वतः ही छूट जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जो स्वच्छ बुद्धि होंगे वो देही अभिमानी होने का अभ्यास करेंगे। और बाबा ने आज शब्द यूज किया मूढ़मति। बेसिकली हो गया ये मोटी बुद्धि। तो जो मोटी बुद्धि होंगे वो दूसरी देह को प्यार करते रहेंगे, और देह को, अपनी देह को श्रृंगारते रहेंगे, और दूसरी आत्मा भाई को देह सहित याद करेंगे। तो बाबा ने कहा, एग्जाम्पल दिया
कि किसी बाप के 5-7 बच्चे हैं, तो वो सब अपने बाप को ही तो याद करेंगे ना। बाप से ही तो वर्षा मिलना है। भाइयों को अगर याद किया, वैसे करते नहीं हैं, पर बोला क्या भाइयों से वर्षा मिलता है क्या? नहीं मिलता। बाप से ही मिलना है। तो सब आत्मा भाई भाई हैं। और इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब विनाश हो जाना है। यह आंखें भी विनाश हो जानी है। और यह सब संबंध इस ड्रामा रंगमंच के हैं, जो कि हमने पिछले 83 जन्म निभा लिए हैं। सत्युग त्रेता में प्रेम होता है, मोह नहीं होता है, पर होते तो आर्टिफिशियल संबंध है। आर्टिफिशियल संबंध इसलिए कि जो हमारा नेचुरल संबंध है वो है आत्मा और परमात्मा। परमात्मा हम सबका पिता है, और हम उनके बच्चे हैं। ये एक एक्चुअल संबंध है। अब बाबा कहता है, गौर करने वाली बात, कि सर संबंध मुझसे निभाओ। वो इसलिए कहता है कि हमारी अगर किसी संबंध में मोह हो जाती है, किसी की बच्चे में जाती है, किसी की युगल में जाती है, किसी की माँ बाप में जाती है, किसी की दोस्त में जाती है, किसी भी संबंध में जिसकी जो मोह हो जाती है, वो संबंध से हम बाबा को याद करेंगे तो उस संबंध का मोह हमारा छूट जाएगा। तो इसमें कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बाबा ने ये हमें युक्ति बताई है। अब चूंकि यज्ञ में बहुत सारी माताएं बहनें हैं, संख्या ही उन्हीं की ज्यादा है, तो हम सब ने गौर किया होगा। इसमें समझने की बात है, ये बड़े गहरी बात है, कि सभी उनको अपने युगल रूप में देखती हैं बाबा को। तबकि एक्चुअल ज्ञान मिल चुका है कि वो मेरा मुझ आत्मा का सगा पिता है। ये एक्चुअल ज्ञान है, ये सत्य है। क्योंकि हमने 63 जन्म भी रहे देहभान में, और इस अंतिम जन्म में भी पति के रूप में, क्योंकि सब मतलब कुमारियां हैं, तो शादी करके आती हैं, मतलब बाबा के संग शादी करके। तो वो तो एक समझने के लिए है। पर अगर इसको एक्चुअल रूप से देखा जाए तो वो हमारा पिता है। तो स- बुराई नहीं है किसी भी संबंध से याद करने के लिए। पर जब हमको ये बात क्लियर हो गई है कि वो सिर्फ मुझ आत्मा का पिता ही है, तो हम जितनी जल्दी दूसरे संबंधों से शिफ्ट हो, याद जरूर करना है, क्योंकि बाबा की श्रीमत है और इससे हमें शक्तियां मिलती है। बच्चे के संबंध से, भाई के संबंध से, दोस्त के संबंध से, माता पिता के संबंध से, साजन सजनी के संबंध से। जैसे बाबा ने कहा कि मैं तुम सब मतलब माशूक हूँ, तुम सब आशिकों का 63 जन्म तुमने आशिक बन मुझे याद किया। आज के मूल्य में ये भी कहा है। पर इस जन्म मैं कहता हूँ कि तुम मुझे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो हमने देह से ही याद किया 63 जन्म भगवान को। अगर उस वक्त भी अगर आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाए और आत्माएं याद करने लगे परमात्मा को, तो ये तो हालत ही ना हो, फिर तो हम तमो प्रधान बने ही नहीं। अब चूंकि तमो प्रधान बन गए हैं, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान सिर्फ इसी आत्मा और परमात्मा की प्रैक्टिस अभ्यास के द्वारा ही बना जा सकता है। और कोई तरीका है ही नहीं। संसार में यही एक इकलौता तरीका है। अगर देह को याद किया, बाबा ने समझानी दी, तो फिर अंत में अवस्था गिर जाएगी और हम त्रेता में चले जाएंगे। तो त्रेता को स्वर्ग नहीं कहा जाता, वो स्वयं ही स्वर्ग है, तो स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। स्वर्ग वो दुनिया जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख है, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण है। अगर हमें कहीं देह को भी बाबा कहते हैं याद करना है, तो देवताओं को याद करें, तो हम अपने ही स्वर्ग में अपने ही उस दैवीय चोले को देखना है, इमर्ज करना है। इस संसार की तमो प्रधान आत्माओं को, देह जो तमो प्रधान है, उसको देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा ने अनेकों बार हमें इन बातों पर अटेंशन दिलाया।
बाबा ने आज पांडव कौरव यादवों की बात भी क्लियर करी पॉइंट को फिर से, कि संसार में उन आत्माओं को नहीं पता कि यूरोप वासी ही यादव हैं। वो तो यहाँ के लोगों को ही यादव, जो हमने यादव कास्ट बना रखी है, उन्हीं को यादव समझते हैं, तबकि वो यादव नहीं है। जो मूसल निकाले यानी मिसाइलें बनाई, वो यादव यानी यूरोप वासियों ने बनाई। तो पांडव हम जितने भी, ऐसा नहीं है कि जो भाई का चोला है वो पांडव है। परमात्मा की संतान जितने भी ब्राह्मण हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, अंत तक 33 करोड़ होने वाले हैं, तो ये सभी पांडव हैं। चाहे वो फीमेल चोले में है, चाहे मेल चोले में। जो भारतवासी परमात्मा को नहीं जान पाए, विपरीत बुद्धि रहे, वो कौरव हैं। और बाकी के सब विदेश वाले यूरोपवासी यादव हैं। बाबा ने कहा, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सतयुग में ये भान होता है कि वो राजा है और मैं प्रजा हूँ, पर दुख शब्द भी नहीं होता, कोई इस बात का दुख या गलानी नहीं होती। जैसे यहाँ हम कहते हैं ना, ऊंच नीच देखा जाता है, पड़ोसी को पड़ोसी देख के कि पड़ोसी तो बहुत रईस है, मेरे पास से ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा। तो ये सभी भावनाएं इस संसार में हम जो कुछ देखते सुनते समझते हैं, इसका 1% भी सतयुग में नहीं होने वाला है। देवताएं तो हर चीज में हर वक्त पॉजिटिव ही सोचेंगे। देवता तो है सिर्फ देने वाला। जैसे परमात्मा देने वाला है, ऐसे ही देवता भी उन्हीं की संतान है जो सिर्फ और सिर्फ देने वाले हैं। इसलिए अब तक भी देवताओं के जड़ चित्रों से जो भक्ति में भक्त आत्माएं मांग रही हैं, उनकी सभी इच्छाएं शिव बाबा पूरी कर रहे हैं। क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हम बाबा का राइट हैंड सपूत बच्चा वारिस बच्चा बन सहयोगी बनते हैं। तो हमारा ही यादगार, जो पूजनीय यादगार है, वो अंत तक सभी आत्मा बच्चों की शुभ इच्छाओं को पूरा करने के निमित्त बनता है। करने वाले एक शिव बाबा ही हैं। पर जिन्होंने जितना सहयोग दिया है आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करने में, ये करने का मतलब है बाबा को सहयोग देना ज्यादा से ज्यादा। फिर बाबा ने ये एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे पंडित जी कहते हैं कि राम राम करो, राम को याद करो तो तर जाएंगे, तो खुद तो राम को याद करते नहीं। तो जो ज्ञान सुनाने वाला है, वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर बाबा को याद नहीं करता तो वो कोरा पंडित है। खुद ने तो ना श्रीमत का पालन किया, ना बाबा को याद किया, और दूसरों को बैठ बात समझाने दी। तो हमें आज इस पाठ को पक्का करना है, जितना हो सके देही अभिमानी बनना ही है। वरदान मिला गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरी व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। जो भी कर्म करते हैं वो ट्रस्टी बन के करना है। तात्पर्य, नर्स का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा मुझ आत्मा को किसी ने समझाया था, मेरे बाबा ने समझाया, बड़ा सुंदर है। नर्स सेवा करते रहती है समभाव से सभी आत्माओं की। कोई मर जाता है, कोई जीवित होके अच्छा होके स्वस्थ होके 4 4 6 6 महीने भी, या 1 महीना 2 महीना भी बेड पे रहते हैं। कभी भी बच्चे होते हैं, कभी बुजुर्ग होते हैं, कभी माताएं बहनें, कोई भी हो सकता है। वो घर चली जाती हैं, किसी के साथ डिटैच नहीं होती हैं वो, क्षमा चाहेंगे, अटैच नहीं होती। ये नहीं कि उसको फोन करके बाद में पूछ रही हैं, उसके साथ लगाव हो गया, सही हो गई तो, या कोई ने शरीर छोड़ दिया सेवा करते करते और उसके साथ लगाव हो गया तो बहुत दुखी हो रही है, परेशान नहीं। हमेशा समभाव होता है, और सभी के प्रति एक भावना से सेवा करती हैं, और सबसे ज्यादा सेवा करती हैं। इतनी सेवा लोगों ने, बहुतों के अनुभव है कि परिवार वाले भी कोई भी नहीं करते, उससे ज्यादा वो सेवा करती हैं। और उनकी सेवा भावना से सेवा भी, और प्लस भावना से आत्माएं स्वस्थ भी होती हैं। कोरोना काल में भी देखा गया, कोई डॉक्टर थोड़ी आता था, नर्स आत्माओं ने तो सेवा की थी सबसे ज्यादा। तो हमें ट्रस्टी बनकर
चाहे वो गृहस्थ व्यवहार है, चाहे ईश्वरी व्यवहार है, चाहे सेंटर पे हैं, चाहे मधुबन है, चाहे ये यही सेंटर है घर भी, और यही मधुबन है जिस घर में है, सब कुछ बाबा का है। तो जो भी सेवा कर रहे हैं उसकी रिजल्ट आ रही है, किसी आत्मा को कुछ भी हो रहा है, मोह नहीं रखना है। शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देनी है। जो हमारे फर्ज हैं, कर्तव्य है, कर्म है, वो ट्रस्टी बनकर करते जाना है, नर्स की तरह। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार, कहीं कुछ हो जाता है किसी को, तो ना दुखी होना है और ना खुश होके बहुत अटैचमेंट रखनी है। तभी हम उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। और सहजता से जो सेवाएं बाबा से हमें मिली हुई हैं, ये समझ लीजिए बाबा की दी हुई सेवाएं हैं, तो इसको पूरी सही तरीके से निभा पाएंगे। फिर स्लोगन में फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनो। तो आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, अपने सर्व कर्मेंद्रियों पे संपूर्ण कंट्रोल, तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और पांचों स्थूल कर्मेंद्रियों पे। तो वो जो कर्मेंद्रिय जीत होगा तो माया जीत तो ऑटोमेटिकली हो ही गया। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनने के लिए आपका शिव शक्ति के कंबाइंड रूप में यादगार सदा पूजा जाता है। तो शिव कभी शक्ति से अलग नहीं होता और शक्ति कभी शिव से अलग नहीं हो सकती। तो सदा ऐसे कंबाइंड रूप में हमें याद रखना है अपने आप को कि मैं शिव की शक्ति, जैसे बाबा ने कहा, खुदाई खिदमतगार, गॉडली स्टूडेंट, गॉडली सेवाधारी, ईश्वरीय सेवाधारी, सदा शिव की शक्ति। जैसे पांडव के पांडवपति, पांडव के बिना कुछ भी नहीं है या कुछ नहीं कर सकते, ने अभी थोड़े दिन पहले हमको क्लियर किया। तो इस तरीके से सदा बाबा को के संग शक्ति के रूप में कंबाइंड रहने पे सहजता से ही हम सहज योगी बन जाएंगे। तो योग लगाने वाले नहीं बनना, तबकि सदा साथ रहने वाले, सदा कंबाइंड रहने वाले बनना है, बाबा ये कह रहे हैं। तो जो वायदा किया था हमने, 63 जन्म भगवान से वायदा किया है, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। तो यह वायदा पक्का रखना है कंबाइंड स्वरूप की स्थिति से। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे मेरे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और सदा बिंदी बन उस बिंदी बाबा की याद में रहने वाली दिव्य आत्माएं, विशेष आत्माएं, महान आत्माएं, नंबर वन आत्माएं बन गए। दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।